you can ensure your name in the final list. एक चीज़ है कि you have to have your own strategy. आपको आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. हम क्या करते हैं, सोचते हैं ये इनका है, जैसे आप आज मुझे सुनने आए हैं, आप मुझसे ले सकते हैं कुछ चीज़ें, पर स्ट्रैटेजी आपकी खुद की बनेगी. ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं. हम कहीं से आते हैं, हमारे परिवार डिफरेंट है, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, हमारी सोच अलग है. हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटी पसंद आता है. तो इन सब चीज़ों में आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपकी खुद की होगी और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी. और इसलिए डरना नहीं है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है. आप मुझे सुन सकते हैं, घर जाकर किसी और के टॉपर के वीडियो सुन सकते हैं, मैं भी देखती थी. पर उन सब में से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वही आपको फॉलो करना है. खुद का कुछ लगता है वो करना है, पर अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है. दैट्स वन. सेकेंड थिंग, एंड इक्वली एंड आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट, कि अपने आप पर बिलीफ रखना है. ये जर्नी लंबी है थोड़ी. 1 साल पूरा एग्ज़ाम ले लेता है, उसके पहले आप 1-1.5 साल से पहले से प्रिपेयर करते हैं, वो हो जाता है. उसके पहले कभी सोच रहे हो तो उतना टाइम हो जाता है. तो जर्नी लंबी है. तो उस पूरी जर्नी में आपको अपने आप को हर दिन ये कन्विंस करना है. यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई विल बी एबल टू मेक इट, regardless of where I come from, regardless of what I studied, and जैसे sir was pointing out, regardless of how much percentage I used to score in my school days or college days. You have to convince yourself every single day that yes, I will make it. So दो चीज़ें हैं, that one your strategy and second determination and faith on your own. Again 2 नंबर से मुझे बड़ा प्यार है, तो again 2 चीज़ें I'll tell you. जैसे सर had pointed out, फिर से I'll say there's 2 things again which you have to have with you when you start. The first is the syllabus of this examination. You have to have a copy of your syllabus on your study table. क्योंकि प्रीलिम्स में ठीक है 10-12 लाइन का है, मेंस का जो सिलेबस है, हर चीज़, एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन योर सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट. हर एक वर्ड पे 20-20 पेज के आपके नोट्स, 25 पेज के नोट्स आपके बन सकते हैं. डिटेल में आप कंडेंस करके लिखो जो भी सोचो. तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं एंड आपके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है, तो आई टेल यू, यू हैव नॉट रियली स्टार्टेड. पहले आप प्रिंट करा के सिलेबस अपने पास रख लीजिए. The second important thing is the previous year question papers. बड़ा क्लीशेड साउंड करता है, हर कोई बोलता है प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, बट और कोई रेफरेंस नहीं है. हम जिस एग्जामिनेशन को फेस करने जा रहे हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, what they really want us to know, this you will only understand when you go through the papers. So whether it is for prelims or for mains, 5 years 6 years पहले के सारे papers, get it printed, अपने पास रखिए. हर दिन हाफ एन आवर या 15 मिनट्स वहाँ पे स्पेंड कीजिए. गो थ्रू द पेपर्स, गो थ्रू द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग यू, एंड यू विल कम टू नो एग्जैक्टली कि क्या डिमांड है इस एग्जामिनेशन की. नाउ मूविंग ऑन, सर टोल्ड यू अबाउट द फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन. क्या पड़ाव होते हैं. देयर इज प्रिलिमिनरी एग्जाम, देयर इज मेंस एंड देन देयर इज दिस पर्सनालिटी टेस्ट. तो व्हेन वी स्टडी द प्रिपरेशन जर्नी ऑफ आवर्स, I did not divide it into prelims or mains or essay. I would divide my entire strategy and how I prepared into 2 parts. The first is the study part. What material you read, what you study, किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे learn करते हैं, how you revise. That's first part. And the second part is attempting the paper. How you are approaching the answer writing, how you are attempting the question in your preliminary examination, how many attempts you are making, या कैसे क्या हो रहा है, or the presentation of your answer. This is the second part and this is equally important. कई बार ऐसा होता है किताबें हम सब पढ़ रहे हैं, नोट्स हम सब मटेरियल अच्छा पढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन. और वहाँ पर जब आपको 9 पेपर लिखने हैं 5 दिन में, वहाँ पे इट्स ओनली अबाउट योर प्रेजेंटेशन जो 3 आवर्स में आप लिख पाते हैं. तो उस पर भी आपको इक्वली काम करना है. So first let us talk about the study part. Whatever we have to study, कैसे क्या पढ़ना है. Lot of my preparation was based on the current affairs that we have. मेरे हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता था personally, current affairs was the most interesting part of this entire preparation.
कोई आप स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो एक स्टैटिक होता है, उतना है, उतनी किताब है, इतने चैप्टर्स हैं, पढ़ लीजिए। इतना डायनामिज्म नहीं। करंट अफेयर्स ऐसा है, हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर दिन कुछ एडिशन हो रहा है। मज़ा आता है ये पढ़ने में कि हाँ, इंडिया इसराइल में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, इसराइल में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने में, पॉलिटी का कुछ हुआ वो पढ़ने में। तो न्यूज़पेपर्स विच इज़ द बेस सोर्स फॉर योर करंट अफेयर्स, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा अबाउट द